हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अब तक आप सभी ने शायद ये समाचार सुन लिया होगा कि सिंगापुर की ओर जा रही, जो लंदन से सिंगापुर की ओर एक विमान जा रहा था सिंगापुर एयरलाइंस का, उसमें किस प्रकार से बहुत ही ज्यादा टर्बुलेंस हुआ। और ये टर्बुलेंस की मात्रा जो है, टर्बुलेंस का जो एक्सटेंट है, ये इतना ज्यादा था कि उस विमान के अंदर करीब 2 दर्जन यात्री जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से जो मैं आज अभी सेशन के जस्ट पहले मैं अखबार देख रहा था, मतलब न्यूज चैनल देख रहा था एक, तो उसने बताया कि अभी तक भी उसमें करीब 18 लोग हॉस्पिटल में ही हैं, वो अभी तक हॉस्पिटल से निकले नहीं हैं। और एक ब्रिटिश यात्री की शायद, मतलब अभी कारण एकदम क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन शायद हृदय गति रुक जाने से दुखद मृत्यु भी हो गई है। तो सवाल यह आता है कि भाई ये वायुयान का टर्बुलेंस होता क्या है और यह इतना गंभीर कैसे हो सकता है? क्या वायु यात्रा सही में सुरक्षित है और इसके लिए क्या सावधानियां, क्या सतर्कताएं बरतनी चाहिए? एक बार इसके बारे में हम लोग अगले 5-7 मिनट केवल बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यह पूरा मामला है क्या। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा जो P2I बैच है उसमें मॉर्निंग बैच से जुड़ने की लास्ट डेट है 24 तारीख, और अगर आप इवनिंग बैच लेना चाहते हैं तो वो 28 तारीख से शुरू हो रहा है। ये दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। शाम के 6 बजे वाला बैच चाहिए तो 28 तारीख से शुरू हो रहा है, मॉर्निंग बैच चाहिए तो 24 तारीख तक उसमें एडमिशन आप ले सकते हो। 17 से शुरू हो चुका है, 18 से शुरू हो चुका है। तो एजे लाइव कोड लगा के आप इन दोनों में से जो बैच चाहें उससे 27,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन, फीडबैक, और साथ के साथ आपको जो है 18 किताबों का एक सेट मिलेगा इसमें, जो आपके घर पहुंचेगा। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस की तैयारी के लिए हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है इसी फीस के अंदर समावेशित होगा। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए अब एक बार जल्दी से समझते हैं कि भाई ये टर्बुलेंस होता क्या है। ठीक है, एक बार जल्दी से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। यार देखो, टर्बुलेंस क्या होता है? जब कोई वायुयान, ड्राइंग मेरी बड़ी खराब है तो आप इसको ही वायुयान समझ लीजिए। मान लीजिए ये कोई वायुयान है, ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये कोई वायुयान है, ठीक है। और ये वायुयान जो है जब ये उड़ रहा है तो अक्सर ये क्या होता है, हवा भी जो होती है, इस बात को समझिए, वायु जो होती है वो हर जगह एकसार नहीं होती, हर जगह एक सी नहीं होती। और वायु का भी जो घनत्व है, वायु की भी जो डेंसिटी है वो जगह जगह पर बदलती रहती है। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर एक वायु का पैकेट है जिसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है, जहां पे हवा थोड़ी नजदीक है। ये किसी बादल के कारण हो सकता है, किसी अन्य पर्यावरणीय फैक्टर के कारण हो सकता है। और उसके बाद एक हवा का पैकेट आया जहां पर मान लीजिए घनत्व थोड़ा कम है, ऐसा हो सकता है। तो वायुयान की ऊंचाई जो होती है, वायुयान आमतौर पर एक ऊंचाई पर उड़ रहा है, लेकिन जब वो इस प्रकार के पर्यावरण में प्रवेश करता है तो अक्सर वो अपनी ऊंचाई को थोड़ा सा एडजस्ट करता है, या तो वो थोड़ा सा नीचे जाता है या फिर वो थोड़ा सा ऊपर आता है। आप में से जो लोग भी फ्लाइट में गए हैं, आप सभी को इस बात का अनुभव रहा होगा कि थोड़ा बहुत तो टर्बुलेंस आपको देखने को मिलता ही है। मतलब कई बार, जैसे मुझे अभी भी याद है, मेरे जीवन की सबसे टर्बुलेंट फ्लाइट मैंने ली थी एक बार, जयपुर से मुंबई में आ रहा था, और भयंकर बारिश हो रही थी, पूरे बादल छाए हुए थे। तो वो 1.5 घंटे की फ्लाइट थी, मेरे को आज तक याद है। वो इतनी ज्यादा हिल रही थी कि लोगों का सामान गिर रहा था, ग्लास फ्लास जो लोगों के रखे हुए थे वो गिर रहे थे, पानी की बोतल्स गिर रही थी। और वो 1.5 घंटा किसी, और रात की फ्लाइट थी, मैं भी 1 सेकंड नहीं सोया, कोई भी 1 सेकंड नहीं सोया, सब लोग डर से जागे हुए थे। लेकिन ठीक है, वो तब भी सामान्य टर्बुलेंस था। आपका प्लेन बस इतना इतना ऊपर नीचे होता है, वो आप जो है उसमें आप सीट बेल्ट बांध के रखते हो और आप ठीक ठाक रह जाते हो। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अक्सर क्या होता है, अब यहां पर समस्या तब आती है जब मान लीजिए यहां पर वायुयान उड़ रहा है, ठीक है, वायुयान आगे जा रहा है और हवा में किसी प्रकार का तूफान है। तूफान के कारण क्या हो सकता है, हवा में किसी प्रकार का चक्रवात हो सकता है, किसी प्रकार का विक्षोभ हो सकता है। हवा जो है वो अलग अलग दिशा में प्लेन को धक्का दे सकती है, और उस कारण से ये जो टर्बुलेंस है इसकी मात्रा बढ़ सकती है। कि नॉर्मली अगर जो सामान्य बादल में टर्बुलेंस अगर थोड़ा सा होता है तो कई बार ये टर्बुलेंस थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये तो होता है तूफान आदि से। अब देखिए, ये तूफान आदि से होने वाला टर्बुलेंस जो है ये भी सामान्य होता है, क्योंकि तूफान आने वाला है इसका अनुमान तो आपको पहले से होता है। मौसम की भविष्यवाणी तो पहले से हो जाती है, आपको पता होता है कि भैया इस मार्ग पे तूफान आएगा।
तो जो पायलट होता है, आप कभी भी देखिए पायलट किसी उड़ान के पहले ब्रीफिंग लेते हैं और वो देखते हैं कि भाई यहां पर मौसम कैसा है, इन सारी चीजों पर उनकी ब्रीफिंग होती है। उसके हिसाब से ही वो ईंधन लोड करते हैं। उनको लगता है कि भाई तूफान आ सकता है तो थोड़ा एक्स्ट्रा ईंधन लेकर चलते हैं। तो ये सारी तैयारियां पायलट अक्सर करते हैं और इसके लिए वो ट्रेंड भी होते हैं, इन सबको वो मैनेज कर लेते हैं। जो चुनौती बेटा आती है, जिसको दुनिया अभी तक खास सुलझा नहीं पाई है, वो चुनौती होती है जिसको हम कहते हैं क्लियर एयर टर्बुलेंस। क्लियर एयर टर्बुलेंस यानी कि जहां पर आप देखोगे, इसका क्या मतलब हुआ क्लियर एयर टर्बुलेंस का, कि हवा में कोई बादल नहीं है, हवा में कोई बारिश नहीं है, कोई बादल नहीं है, कोई बारिश नहीं है, कोई तूफान नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे हवा में एक विचित्र प्रकार का विक्षोभ है, जिसके कारण जो है वायुयान जो है वो अपनी दिशा को कई बार ऊपर नीचे करता है, कई बार वो इस टर्बुलेंस का सामना करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये अचानक से आ जाता है। अब जैसे 21 तारीख का, अब जो ये घटना जो है कल की, जिसमें ये सिंगापुर एयरलाइंस के विमान के साथ हुआ, इसको लेकर भी अभी ज्यादा क्लैरिटी है नहीं कि ये किस तरह का विक्षोभ था। ये कहा जा रहा है कि अंडमान सागर के ऊपर तूफान भी आया हुआ था, लेकिन ये तूफान इतना बड़ा है कि ये यहां तक पहुंच जाएगा 37,000 फीट की ऊंचाई तक, और जो है विमान को हिलाएगा डुलाएगा इतना ज्यादा, इसके बारे में कोई खास जानकारी थी नहीं, कोई खास अनुमान किसी को था नहीं। ठीक है, तो यह माना जा रहा है कि ये वाला भी जो विमान, ये वाला भी जो विक्षोभ है, ये कहीं ना कहीं क्लियर एयर टर्बुलेंस का ही एक मामला प्रतीत होता है, कि साफ हवा के अंदर जो टर्बुलेंस आता है, ये भी ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, अब देखिए ये टर्बुलेंस जो है, अच्छा इसमें क्या है, ये क्लियर एयर टर्बुलेंस को पकड़ने का, इसको ट्रैक करने का अभी तक कोई तरीका विकसित हुआ नहीं है। देखिए, और इसमें क्या होता है, क्योंकि पायलट तैयार नहीं होता, पायलट नॉर्मली चला रहा है प्लेन, अचानक से आ जाता है, तो पायलट को कई बार रिएक्शन टाइम भी नहीं मिलता, पायलट कई बार तुरंत से उससे मुकाबला करने का तरीका भी नहीं सोच पाता। तो इसमें क्योंकि रिएक्शन टाइम नहीं मिलता, तो इसमें आमतौर पर सबसे सही तरीका जो होता है वार्निंग का, वो क्या होता है, दूसरे विमानों से जो चेतावनी मिलती है। भाई एक जगह पर तो बहुत सारे विमान उड़ रहे होते हैं, तो कई बार क्या होता है, आपसे जस्ट पहले जो विमान गया है, वो विमान आपको चेतावनी देता है कि भैया यहां पे मौसम थोड़ा गड़बड़ है, यहां पे ध्यान से चलाना। तो कई बार दूसरे विमानों से आपको चेतावनी प्राप्त होती है, जिसके जरिए पायलट तैयार होता है। लेकिन यह भी कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है कि भाई बहुत सारे संदेश आते हैं, पायलट जो है इसको सुनेगा, समझेगा, इस पर अमल करेगा या नहीं करेगा, यह कोई तय नहीं है। यह बात एकदम क्लियर है। तो अब क्या हो रहा है, अब इसको लेकर क्या है, देखिए नासा ने एक ऐसी बात कही है, नासा ने अब यह घोषणा की है कि हम क्या कर रहे हैं, ये जो क्लियर एयर टर्बुलेंस जो होता है, इसको भी डिटेक्ट करने के लिए नासा अनुसंधान कर रही है, नासा विकास कर रही है। वो क्या कर रही है, जमीन पर, सतह पर, यानी कि पृथ्वी पर इंफ्रासोनिक माइक्रोफोन लगा रही है, इंफ्रासोनिक माइक्रोफोन लगा रही है, जिससे आकाश में होने वाली इन गतिविधियों की आवाज को सुनकर इनकी भविष्यवाणी की जा सकती है। तो नासा इस प्रकार का अनुसंधान कर रही है। एक ऑस्ट्रेलिया का स्टार्टअप भी है, वो भी इस चीज पर काम कर रहा है, लेकिन अभी उसका परिणाम जो है आने में शायद समय लगेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा जो है समय निश्चित तौर पर इसमें लग सकता है। ठीक है, यह बात क्लियर है, इसमें तो कोई समस्या है नहीं। तो भाई अभी तब तक जो है इस तरह की घटनाएं, टर्बुलेंस की घटनाएं एविएशन में कोई नई चीज नहीं है। टर्बुलेंस बहुत सामान्य है। अगर आप भी विमान लेते हैं बहुत ज्यादा, तो आमतौर पे 10 में से 3-4 में आपको टर्बुलेंस देखने को मिलता है। हर साल ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती है जहां पर टर्बुलेंस के कारण 1-2 व्यक्तियों को चोट लग गई। ऐसी घटनाएं भी आपको देखने को मिलती हैं। हां, लेकिन इतनी घटनाएं, इतनी ज्यादा टर्बुलेंस जिसके कारण किसी व्यक्ति की मौत हो जाए, ऐसी पिछली घटना बेटा 1997 में हुई थी। यानी कि करीब 27 साल बाद ऐसा हुआ है कि टर्बुलेंस के कारण किसी यात्री की जान चली गई। ऐसा पहली बार अब जो है 27 साल में पहली बार हुआ है। 1997 में एक यूनाइटेड एयरलाइंस का विमान था, यूनाइटेड एयरलाइंस का एक विमान था जो बहुत ज्यादा टर्बुलेंस में घिर गया था। और उसमें क्या हुआ था
एक व्यक्ति की जान चली गई थी 1997 के बाद। अब 2024 में ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति जो है टर्बुलेंस के कारण मारा गया है। ठीक है, यह बात स्पष्ट है, इसमें कोई समस्या नहीं है। आमतौर पे टर्बुलेंस कोई विमान कितना महसूस करेगा, यह विमान किस प्रकार का है, कितना बड़ा है, इसके अलावा यात्री किस सीट पर बैठा है उस पर भी निर्भर करेगा। आमतौर पे विमान में पीछे वाली सीटों में टर्बुलेंस ज्यादा महसूस होता है, या फिर जैसे आप गाड़ी में भी देखें ना, आप अगर पीछे बैठे हैं तो आपको झटके ज्यादा लगते हैं, वैसे ही विमान में भी टर्बुलेंस पीछे की सीटों पे ज्यादा महसूस होता है। और जो पंख के आसपास की जो सीटें होती हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास, वहां पर टर्बुलेंस ज्यादा महसूस होता है। तो अब सवाल यह आता है कि भाई यात्री क्या कर सकते हैं इस तरह की परिस्थितियों से बचने के लिए। तो एक ही इसका उपाय है। अब देखो, बाहर टर्बुलेंस है, हवाई जहाज हिलेगा, उसमें तो आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। आप जो कर सकते हो वो 2-3 चीजें हैं। इसमें सुझाव जो है जिनको और सख्ती से लागू किया जाना चाहिए वो ये है कि अगर आप विमान में हो तो सही नहीं रहेगा कि आप सीट बेल्ट हमेशा लगाए रहो। अक्सर क्या होता है, कुछ समय बाद सीट बेल्ट साइन ऑफ कर दिए जाते हैं और फिर उसको कभी टर्बुलेंस के टाइम पर ऑन किया जाता है, लेकिन बहुत लोग अक्सर सीट बेल्ट नहीं लगाते। बेहतर यही रहेगा कि अगर आप विमान में बैठे हो तो आप सीट बेल्ट लगा कर ही रखो। आपको कहीं उठ के जाना है तो आप चले जाओ, अन्यथा सीट बेल्ट आप लगा के रखो, यह ज्यादा बेहतर है। अगर क्रू आपसे कह रहा है कि सीट बेल्ट लगाइए तो कृपया उनकी बात मानिए और सीट बेल्ट लगाइए। देखिए, गंभीर चोटें लोगों को लग जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा विमान के अंदर जो गतिविधियां हैं वो गतिविधियां कम कीजिए। यह हमने अक्सर देखा है कि जैसे ही विमान उड़ जाता है सीट बेल्ट लगाने का साइन कम हो जाता है। कई लोग उठकर आपस में, कहीं 2 मित्र इधर बैठे हैं, 1 मित्र इधर बैठा है, तो वो वहां खड़े होकर बातचीत करने लगते हैं। गैर जरूरी गतिविधियां विमान में मत कीजिए। ये गतिविधियां जो हैं ये आप कम करें, कम से कम मूवमेंट करें, प्रयास करें अपनी जगह पर बैठे रहें। आप जो सामान विमान में लेकर जाते हैं कोशिश करें कि उस सामान को ठीक से लगाएं। उसको ऐसा ना लगाएं कि थोड़ा भी टर्बुलेंस होते ही वो विमान जो है वो सामान गिरना शुरू हो जाए और किसी के ऊपर गिर जाए और चोट लगा दे। तो इन कुछ चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी निश्चित तौर पे, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि टर्बुलेंस से कोई विमान डैमेज हुआ हो। आधुनिक विमान जो बनते हैं बेटा, ये इस जो टर्बुलेंस का स्तर हमें देखने को मिलता है इससे कई गुना ज्यादा टर्बुलेंस को बर्दाश्त करने के लिए बने होते हैं। तो कोई डरने की बात नहीं है, बस कुछ सावधानियां आप सबको रखनी चाहिए अगर आप विमान से जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। आगे इसमें कोई और खबर आएगी, कोई और नया वैज्ञानिक रिसर्च आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले, आपको जाने के पहले आपको बता दूं कि भाई P2I बैच, अगर आप मॉर्निंग बैच चाहते हैं तो 24 मई को उसका एडमिशन बंद हो रहा है। और अगर आप इवनिंग बैच चाहते हैं, शाम को 6 से 9 वाला, तो भाई 28 तारीख से क्लासेस शुरू हो रही हैं उसकी। दोनों में से आपको जिससे भी जुड़ना हो AJ लाइव कोड लगा के जुड़ जाइए। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस के लिए आपको फीडबैक मिलेगा। प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबों का सेट, और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी फीस में शामिल होगा। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगा के अपने पसंद के बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।